नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सही राह। आज नंदिनी अपनी ननद शालू के कमरे के बाहर से गुजर रही थी। उसे सुनाई दिया कि शालू अपने पति से बात करती हुई कह रही थी कि तुम जब तक अलग रहने का इंतजाम नहीं कर लेते मैं वापस नहीं आने वाली। शालू की शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। इन बातों से नंदिनी को आने वाले खतरे का अंदेशा हुआ। वो कमरे में जाकर पूछने वाली थी, लेकिन ये वक्त सही नहीं है सोचकर अपने कमरे में आ गई। नंदिनी के पति राजन बोले, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों हो? नंदिनी ने शालू वाली बात बताते हुए कहा कि ये शालू कैसी बात कर रही है, आखिर उन्हें अपनी सास से क्या दिक्कत हो सकती है? वो तो कुछ बोलती भी नहीं, बल्कि शालू को बेटी की तरह ही रखती हैं। और मोहन जी अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं। इस उम्र में वो अकेली कैसे रहेंगी? उनकी बेटी भी अपने ससुराल में है। इस बारे में शालू ने माँ जी को भी कुछ नहीं बताया। कल आई थी तो कह रही थी कि ऐसे ही कुछ दिन रहने आई है। चलो कल बात करेंगे, अभी सो जाओ। नंदिनी लेट गई, पर नींद कोसों दूर थी। उसे लगा कि मोहन जी ने अगर बात नहीं मानी और शालू नहीं गई तो ये रिश्ता टूट जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे। पहले शालू से पूरी बात पूछनी पड़ेगी। नंदिनी एक समझदार लड़की थी, रिश्तों का महत्व समझती थी। वो नहीं चाहती थी कि बिना वजह रिश्ता टूटे। दूसरे दिन नंदिनी सुबह के काम निपटाकर शालू के कमरे में गई और बातों बातों में पूछा कि मोहन जी को आज खाने पर बुला लेते हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा। शालू बोली, कोई जरूरत नहीं है उन्हें बुलाने की। नंदिनी ने सर पर प्यार से हाथ फेरकर पूछा, क्या हुआ शालू, आपके ससुराल में कोई दिक्कत है क्या? आप खुश तो है ना? मोहन जी आपको खुश रखते हैं ना? शालू रो पड़ी और बोली, भाभी मोहन मुझसे प्यार तो करते हैं, पर मुझसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करते हैं। कुछ मंगाओ तो अपनी माँ से पहले पूछेंगे, कहीं घूमने जाना हो तो माँ की इजाजत चाहिए, खाना बनाओ तो कहते हैं माँ के हाथ जैसा नहीं बना, तो रहे अपनी माँ के पास ही। शालू गुस्से से बोली। उसकी बातें सुनकर नंदिनी को हंसी आने लगी। वो मन ही मन मुस्कुराई और बोली, देखो शालू, मोहन जी अभी तक अपनी माँ के साथ रहे हैं, उन्हें बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हें याद है जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब राजन भी ऐसा ही करते थे, बल्कि तुम भी कहती थी कि माँ के हाथ जैसा खाना नहीं बना। हर बात अपनी माँ से पूछते थे। कई बार तो तुम भी जिद करती थी कि मुझे भी साथ जाना है। अगर मैं भी उस समय राजन को लेकर अलग हो जाती तो जरा सोचो, माँ, पिताजी और तुम्हें कितना बुरा लगता। नए लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा वक्त लगता है। मैं मोहन जी से बात करूंगी, वो तुम्हारी भावना को भी समझें, पर इतनी छोटी बातों पर अलग होना ठीक नहीं है। शालू को याद आया कि भाभी ने भी कितना सामंजस्य किया है, इसलिए आज सब उल्टा उनसे पूछा जाता है। उसने कहा, भाभी आप बेस्ट हो, आपने मुझे सही राह दिखा दी। मैं जरा सी बात पर घर तोड़ने चली थी। मैं अभी मोहन को फोन करके माफ़ी मांग लेती हूँ और हम मिलकर खाने की तैयारी करते हैं। आप माँ को कुछ नहीं बताना। नंदिनी बोली, नहीं, इसलिए पहले मैं तुमसे बात करने आई थी। मैंने कल तुम्हारी बात सुन ली थी। नंदिनी खुश थी कि चलो एक रिश्ता टूटने से बच गया। कई बार घर टूटने की वजह बहुत छोटी होती है। यदि उस समय कोई सही राह दिखा दे तो घर बच जाता है और गलत राह से टूट जाता है, क्योंकि हमारा मन उस समय सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।